MS एक्सेल में हम लॉजिकल फंक्शंस कर रहे हैं। अब तक हमने इफ लॉजिकल फंक्शन, नेस्टेड इफ, एंड, और, एक्सॉर, नॉट को डिटेल में समझा है और एग्जांपल्स के साथ समझा है। लेकिन हमने और एंड को एक ही फॉर्मूला में यूज नहीं किया। हमने एंड और एक्सॉर को एक ही फॉर्मूला में यूज नहीं किया। हमने और एंड नॉट को एक ही फॉर्मूला में यूज नहीं किया। हमने एंड, एक्सॉर और नॉट को एक ही फॉर्मूला में यूज नहीं किया। जब मैंने आपको एंड यूज करके दिखाया तब मैंने आपको एक्सॉर यूज करके नहीं दिखाया। जब एक्सॉर यूज करके दिखाया तब नॉट यूज करके नहीं दिखाया। यानी हमने लॉजिकल फंक्शंस को नेस्ट नहीं किया, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इस लेक्चर में अब मैं आपको एक ही फॉर्मूला के अंदर अलग अलग फंक्शंस लगाकर दिखाऊंगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आप अपने सामने यहाँ पर एक केस देख रहे हैं, एक सिनेरियो देख रहे हैं। उसके बेसिस पर यहाँ पर ये डेटा है और हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट करके रिजल्ट लाना है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए एक मैनेजिंग टीम के हेड हैं और आप अपने एम्प्लॉयज को एक परफॉर्मेंस रिवॉर्ड देना चाहते हैं। लेकिन वो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर पर्सन्स को या उन्हीं एम्प्लॉयज को मिलेगा जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 10 प्रोजेक्ट्स। अब कम से कम उस एम्प्लॉय ने 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हों, एंड वर्कड मोर देन 200 आवर्स, और उसने 200 घंटे से ज्यादा काम किया हो, एंड परफॉर्मेंस रेटिंग मस्ट बी एक्सीलेंट। इन तीनों की तीनों कंडीशंस का जो इस एक कंडीशन में लगाई गई हैं कि जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है उसने 10 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया हो, 200 घंटे से ज़्यादा काम किया हो और परफॉर्मेंस रेटिंग एक्सीलेंट हो, इसे एक कंडीशन मानना है और ये एक ही समय पर तीनों की तीनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा, या फिर अल्टरनेटिवली द एम्प्लॉय क्वालिफाई करे इफ दे हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 20 प्रोजेक्ट्स। अगर किसी एम्प्लॉयज ने 20 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में भी वो क्वालिफाई हो जाएगा। उस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि उसने कितने घंटे काम किया है या उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है। जो चलिए इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। इस एग्जांपल में जो मैं रिजल्ट लेके आऊंगा वो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड होगा और इसमें हम दो फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, एक और का इस्तेमाल करेंगे और एक एंड का इस्तेमाल करेंगे। इफ का इस्तेमाल तो साथ में होता ही है क्योंकि हमें इफ के अंदर ही और एंड का इस्तेमाल करना होता है। अब क्योंकि एक ही समय पर तीन कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए जो कि इसमें लिखी गई हैं फर्स्ट कंडीशन में, तो इसका मतलब है कि ये तीनों की तीनों कंडीशंस तो एंड में आएंगी। अब इन दोनों कंडीशंस में से, इस कंडीशन 1 में से और इस कंडीशन 2 में से एक समय पर एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के ऊपर तो और लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। इक्वल टू लिखेंगे, इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद और लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पर एंड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। इफ के अंदर और लगाया और के अंदर एंड लगाया। अब एंड के अंदर कंडीशन लगाऊंगा। पहली कंडीशन ये है कि ये जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 10 के, कॉमा। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये जो वर्किंग आवर्स हैं ये वर्किंग आवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 200 के। तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस रेटिंग है ये बराबर होनी चाहिए किसके? एक्सीलेंट के। तो हम यहाँ पर एक्सीलेंट लिख देंगे। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे। डबल कोट्स को बंद करने के बाद मैं इस एंड को बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे एक समय पर ये तीनों कंडीशन ट्रू चाहिए और एंड एक ऐसा फंक्शन है कि इसके अंदर जितनी भी आप कंडीशंस लिखेंगे ट्रू होने के लिए ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब सभी की सभी कंडीशंस या इसके अंदर लगाए गए सभी के सभी लॉजिकल टेस्ट ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब मैं एंड में नहीं रहा, अब मैं एंड से बाहर आ गया हूँ और के अंदर पहुँच गए हैं। और के अंदर हम एक लॉजिकल टेस्ट लगा चुके हैं, अब हम सेकंड लॉजिकल टेस्ट और के अंदर लगाएंगे। दूसरा लॉजिकल टेस्ट जो और के अंदर लगाना है वो ये है कि इसके जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 होने चाहिए, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है या एम्प्लॉय है ये क्वालिफाई कर गया। अब हम यहाँ पर और को भी बंद कर देंगे। और को बंद करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब हम इफ में पहुंच जाएंगे।
अगर इफ़ की पर्टिकुलर ये जो फंक्शन है ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पर क्वालिफाइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्वालिफाइड लिख देंगे। डबल कोट्स को बंद करेंगे। अगर इफ फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नॉट क्वालिफाइड लिख देंगे। नॉट क्वालिफाइड लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। हमने इफ को बंद कर दिया है। एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्वालिफाइड आया है। क्वालिफाइड इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 20 हैं। ना तो यहाँ पर वर्क आवर्स 200 है और ना ही यहाँ पर परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। यहाँ पर आएंगे, ये देखिए ये क्राइटेरिया मैच हो गया। 10 चाहिए थे, 10 ही हैं। 200 चाहिए थे, यहाँ पर 210 है। यहाँ पर एक्सीलेंट चाहिए था और यहाँ पर भी एक्सीलेंट है, इसलिए ये क्वालिफाइड है। यहाँ पर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट 16 है जो कि 10 से ज़्यादा है। यहाँ पर 201 है आवर्स जो कि 200 से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो एवरेज है, इसलिए यहाँ पर ये नॉट क्वालिफाइड आया है। यहाँ पर तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स ही कम हो गए तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड ही आएगा। यहाँ पर ये 10 से ज़्यादा है, यहाँ पर ये 200 से ज़्यादा है, यहाँ पर एक्सीलेंट लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा हुआ आया है। यहाँ पर मैंने आपको एक ही फंक्शन में या एक ही फॉर्मूला में इफ और एंड को यूज करके दिखाया है। चलिए अब हम एंड और एक्सॉर फंक्शन को एक ही फॉर्मूला में यूज करते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर आने पर एक और क्राइटेरिया हमारे पास है या एक और सिनेरियो हमारे पास है। वो क्या है? हम अपने एम्प्लॉयज को एक स्पेशल बोनस देना चाहते हैं और वो बोनस हम तभी देंगे जब वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्कड एट द कंपनी फॉर एट लीस्ट 5 ईयर्स। कम से कम उस पर्टिकुलर पर्सन को इस कंपनी में काम करते हुए एटलीस्ट 5 साल, कम से कम 5 साल हो चुके होने चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 3 मेजर प्रोजेक्ट्स और एम्प्लॉयज ने 3 मेजर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। थर्ड, एडिशनली द एम्प्लॉय मस्ट आइदर हैव ए परफॉर्मेंस रेटिंग अबव 8। जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग या तो 8 से ज़्यादा हो या फिर मस्ट नॉट हैव रिसीव्ड एनी वार्निंग, या फिर उसे कोई वार्निंग ना मिली हो। लेकिन इन दोनों का एक ही समय पर ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर रेटिंग भी 8 से ज़्यादा हो और यहाँ पर कोई वार्निंग भी ना मिली हो, तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्वालिफाई नहीं होगा। देखिए ऐसा जब केस आता है, जब हम ये कहते हैं कि इन दोनों कंडीशंस का एक ही समय पर सेटिस्फाई होना गलत है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम एक्सॉर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कारण ये है कि अगर हमारे पास एक लॉजिकल फंक्शन में यानी एक्सॉर लॉजिकल फंक्शंस में हमने 2 लॉजिकल टेस्ट लगाए हैं और वो दोनों लॉजिकल टेस्ट ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा एक्सॉर फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक्सॉर का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद इफ लिखेंगे, इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद एंड लिखेंगे, एंड लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। अब हम कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्कड फॉर द कंपनी फॉर एट लीस्ट 5 ईयर्स। तो उसने कम से कम 5 साल तक तो काम किया हो। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर 5 लिख देंगे, कॉमा डाल देंगे। इस कंडीशन का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 3 मेजर प्रोजेक्ट्स। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाकर 3 लिख देंगे। तो ये दोनों कंडीशंस तो हमने यहाँ पर पास कर दी हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन में चलते हैं। थर्ड कंडीशन हमें एक्सॉर में लिखनी है। यहाँ पर हम एक्सॉर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्या होना चाहिए? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अब हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये किसके बराबर होना चाहिए? इट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक्सॉर को बंद कर देंगे। एक्सॉर को बंद करने के बाद एंड को बंद कर देंगे। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स में क्वालिफाइड लिख देंगे। क्वालिफाइड लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे।
डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिख देंगे। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, यानी हमने इफ को बंद कर दिया है। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफाइड क्यों आया है, कंडीशंस देखते हैं। यहाँ पर ये जो ईयर्स लिखा है, ये इसमें 6 लिखा है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर 4 लिखा है, ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर रेटिंग 9 लिखी है, तो अब 8 है तो ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पर वार्निंग 0 नहीं है। अगर यहाँ पर वार्निंग 0 होती तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती, और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड आ जाता। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 0 लिखेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड आ गया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक ही समय पर ट्रू हो गई। हमें इन दोनों को एक ही समय पर ट्रू नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा हुआ आया है। यहाँ पर ये 5 लिखा है, कंडीशन मैच कर गई। यहाँ पर 3 लिखा है, ये भी कंडीशन मैच कर गई। यहाँ पर 7 लिखा है, ये जो है यहाँ पर कितना लिखा है, 7 लिखा है, और यहाँ पर वार्निंग कितनी है, 0 है। ये 7 लिखा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये मैच नहीं किया है। कितना होना चाहिए, मोर देन 8 होना चाहिए, और यहाँ पर 7 है, लेकिन ये मैच कर गया, वार्निंग 0 होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा हुआ आया है। यहाँ पर 7 लिखा है, यानी फर्स्ट कंडीशन मैच कर गई। यहाँ पर 2 लिखा है, यानी ये जो सेकंड कंडीशन है ये मैच नहीं की है, और ये कंडीशन तो मैच करनी ज़रूरी थी क्योंकि हमने इसको एंड में लिखा था, तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, एंड सो ऑन। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक ही पर्टिकुलर फंक्शन में या एक ही फॉर्मूला में और, एंड, नॉट, इन तीनों का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक सिनेरियो है, इसे समझते हैं वो क्या है। यू हैव ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जिसमें स्टूडेंट्स के स्कोर हैं और उनकी अटेंडेंस है। यू वांट टू डिटरमिन, आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि इफ़ दे पास और फेल, क्या वो पास हैं या फेल हैं। और पास और फेल जो है वो इस क्राइटेरिया पर बेस करता है, और यहाँ पर ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है। पहली कंडीशन क्या है, द स्टूडेंट मस्ट हैव ए स्कोर ऑफ एट लीस्ट 50, स्टूडेंट के कम से कम जो स्कोर हो वो 50 तो होने ही चाहिए। दूसरा, द स्टूडेंट मस्ट हैव एन अटेंडेंस रेट ऑफ एट लीस्ट 75%, और स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो कम से कम 75% होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड, हाउएवर इफ द स्टूडेंट्स स्कोर इज अबव 90, लेकिन अगर स्टूडेंट के स्कोर 90 डिग्री से ज़्यादा हैं तो उस पर्टिकुलर केस में दे कैन पास रिगार्डलेस ऑफ देयर अटेंडेंस, फिर आपको अटेंडेंस चेक नहीं करनी है। स्टूडेंट ने स्कोर ही बहुत बढ़िया ले लिए, अब उसकी अटेंडेंस से हमें कुछ लेना देना नहीं है। एडिशनली वी विल यूज द नॉट फंक्शन टू इंश्योर दैट अटेंडेंस इज नॉट लेस देन 75%। ये इंश्योर करने के लिए कि अटेंडेंस 75% से कम नहीं है, हम इसमें नॉट फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर और लिखेंगे, और लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद एंड लिखेंगे, एंड लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। अब एक ही समय पर दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। पहली कि ये जो मार्क्स हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 50 के, कॉमा यहाँ पर नॉट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। ये जो अटेंडेंस है ये कम नहीं होनी चाहिए, किससे, 75 से। नॉट फंक्शन तो आपको लगाना आता ही है, मैंने नॉट लिखा और ब्रैकेट में D3 लेस देन 75 लिख दिया। इसको बंद कर देंगे। अटेंडेंस जो है वो 75 से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने दो कंडीशंस यहाँ पर लगा दी एंड के अंदर, और एंड के अंदर यही दो कंडीशंस लगानी है। इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब हम और की सेकंड कंडीशन में पहुंच गए हैं, या सेकंड लॉजिकल टेस्ट में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम ये कंडीशन लगाएंगे कि स्टूडेंट के जो स्कोर हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हैं। यहाँ पर हम स्कोर को सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 लिखेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 लिखने के बाद अगर स्कोर जो हैं वो ग्रेटर हैं या बराबर हैं 90 के, तो ये कंडीशन लगा दी हमने। उसके बाद हम और को भी बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में क्वालिफाइड लिख देंगे। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में नॉट क्वालिफाइड लिख देंगे। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो स्कोर है वो 50% से ज़्यादा नहीं है, 50 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं,
यहाँ पर स्कोर 50 से ज़्यादा है और यहाँ पर अटेंडेंस भी 75 से ज़्यादा है, इसलिए क्वालिफाइड है। यहाँ पर स्कोर 90 से ज़्यादा है, अटेंडेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये क्वालिफाइड है। यहाँ पर 55 लिखा है, यानी स्कोर जो है वो 50 से ज़्यादा है और अटेंडेंस 70 से कम है, तो इसलिए यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड आएगा। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं और उस वर्कशीट में हम एंड, एक्सॉर और नॉट को इकट्ठा यूज़ करके देखेंगे एक ही फार्मूला में। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये कंडीशंस लगाई गई हैं, क्या है ये कंडीशन और क्या ये सिनेरियो है, इसे समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ के स्कोर दिए गए हैं, यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस दी गई है और यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ का प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया गया है कि उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है या नहीं। यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ को बोनस देना चाहते हैं और उसी एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा। द एम्प्लॉय मस्ट हैव स्कोर एट लीस्ट 50%, जिस एम्प्लॉय का स्कोर कम से कम 50 है। द एम्प्लॉय मस्ट हैव एन अटेंडेंस रेट ऑफ एट लीस्ट 75%, उसका अटेंडेंस रेट कम से कम 75% है। द एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड ए प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर यस या नो से यहाँ पर स्टेटस दिखाया गया है। अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बात है, वो क्या है। एम्प्लॉय विल क्वालिफाई फॉर द बोनस, एम्प्लॉय बोनस के लिए क्वालिफाई करेगा इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, अगर कम से कम एक कंडीशन ट्रू होगी फ्रॉम द कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। अलोंग विद दैट द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो और साथ में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। द एम्प्लॉय विल नॉट क्वालिफाई, एम्प्लॉय क्वालिफाई नहीं करेगा इफ बोथ कंडीशंस, दोनों की दोनों कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 अगर एक ही समय पर ट्रू हुई या फॉल्स हुई, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा एम्प्लॉय क्वालिफाई नहीं करेगा, चाहे उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर दिया हो। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक्सॉर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दो कंडीशंस का एक समय पर ट्रू नहीं करना है हमें। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं। इक्वल टू लिखेंगे, इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एंड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, एक्सॉर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैंने इफ के अंदर एंड और एंड के अंदर एक्सॉर फंक्शन लगा लिया है। अब हम कंडीशंस लगाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं कि ये जो स्कोर है ये बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, 50 के। यहाँ पर 50 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और ये जो अटेंडेंस है ये कम नहीं होनी चाहिए 75 से, तो हम यहाँ पर नॉट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ से अटेंडेंस को सिलेक्ट कर लेंगे, लेस देन का साइन लगाकर यहाँ पर 75 लिख देंगे। बाहर नॉट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर अटेंडेंस है ये कम नहीं होनी चाहिए 75 के। ये हमने यहाँ पर एक्सॉर में दो कंडीशंस लगा दी हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यानी मैंने यहाँ पर एक्सॉर को बंद कर दिया है। एक्सॉर को बंद करने के बाद यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, यानी अब हम एंड में पहुँच गए हैं और एंड की सेकंड कंडीशन लिखेंगे। एंड की सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड लिखा है इसका जो स्टेटस है वो चेक करें क्या वो यस है, तो यहाँ पर डबल कोट्स में यस लिख देंगे। उसके बाद हम इस एंड को भी बंद कर देंगे। एंड को भी बंद करने के बाद अब हम लॉजिकल इफ़ में पहुँच गए हैं और वैल्यू इफ़ ट्रू के लिए हम लिखेंगे। अगर ये कंडीशंस ट्रू वैल्यू रिटर्न करती हैं तो आपको यहाँ पर क्वालिफाइड लिखना है। क्वालिफाइड लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे। हम वैल्यू इफ़ फॉल्स में पहुँच गए हैं, यहाँ पर हम नॉट क्वालिफाइड लिख देंगे। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर इफ़ की ब्रैकेट को बंद कर दिया है। एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगी। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे फार्मूलाज कॉपी हो गए। ये बिल्कुल ठीक है, ये जो अटेंडेंस है ये 50 से ज़्यादा है, ये भी ठीक है। यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये 80 से ज़्यादा है और यहाँ पर प्रोजेक्ट भी कंप्लीट है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, एम्प्लॉय विल क्वालिफाई फॉर द बोनस इफ़ एट लीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू फ्रॉम कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, यानी फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो गई और सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। अगर फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, तो ये नॉट क्वालिफाइड रहेगा। यहाँ पर ये तो ट्रू हो गई, लेकिन ये ट्रू नहीं हुई है, यानी इनका जो रिटर्न आएगा एक्सॉर क्या रिटर्न करेगा, एक्सॉर यहाँ पर ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नो लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर थर्ड कंडीशन के बारे में लिखा है कि ये कंडीशन 100% ट्रू ही होनी चाहिए,
लेकिन यहाँ पर ये ट्रू नहीं है, यहाँ पर ये नो आ रहा है। एंड कंडीशन जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि एंड इसके लिए फॉल्स दे देगी, तो यहाँ पर भी नॉट क्वालिफाइड आ गया। यहाँ पर आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये 50 से ऊपर है, ये यहाँ पर 75 से कम है, और मैंने यही कहा था कि 75 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 75 से कम है। इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, और यहाँ पर आएंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ये क्या है, ये भी ट्रू है ना, यस लिखा है, तो यहाँ पर क्वालिफाइड आ जाएगा। यहाँ पर मार्क्स कम है, स्कोर कम है, लेकिन अटेंडेंस बढ़िया है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई तो एग्जॉर ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर यस लिखा है तो यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हम एंड, एग्जॉर और नॉट को एक साथ यूज कर सकते हैं। मैंने पहले सभी फंक्शंस को आपको अलग अलग समझाया, उसके बाद इन सभी लॉजिकल फंक्शंस को हमने नेस्ट करके भी समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।